बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक और वीडियो व्लॉग में आप सभी का खुशामदीद। तो अभी मैं जो है आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहना चाहूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतने महीने के स्ट्रगल के बाद अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह पाक ने कि आप खुशी मनाओ, तो हम लोग दिल से खुशी मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने चाँद देखने की कोशिश करी छत पे जाके, हमें चाँद नज़र ही नहीं आया। खैर फिर हम निकल चुके थे वहाँ से। हम लोग गए थे अली वारिस की नानी के घर। तो वहाँ से निकलने के बाद हम लोग मार्केट गए। मुझे 2-3 चीज़ें लेनी थी, वो हमने वसूल की। उसके बाद जी मैंने सोचा कि मैं भी मेहंदी लगवाऊँ। मेहंदी लगवाने के लिए पूछा तो वो कह रहे हैं कि भाई आपको 3 से 4 घंटे इंतज़ार करना होगा। नॉट पॉसिबल, क्योंकि घर में इतने सारे काम होते हैं। अचानक ईद होना, 29 का रमज़ान होना बहुत मुश्किल बात है। अचानक से ईद, हाँ 30 रोज़े हो तो एक बंदा पूरा दिन आराम से मेहनत कर सारी चीज़ें समेट के फिर रात को आराम से मेहंदी वगैरह लगवा सकता है। लेकिन मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई, क्योंकि मुझे खुद से भी मेहंदी लगानी आती है, लेकिन मैंने मेहंदी नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि जो है अचानक से रात को ईद हो गई थी और उसके बाद इतने सारे काम थे। मीठा भी बनाना था और मैंने अगले दिन के लिए जो सालन है वो भी मैं ईद वाले दिन के लिए वो भी मैं रात को बना के रख दी थी। और उसके अलावा मीठा मैंने बनाया था, और उसके अलावा कपड़े वगैरह सेट करने थे, सारी चीज़ें सेट करके रखनी थी, घर वगैरह भी की साफ़ सफाई करनी थी। तो उस वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। जब मैं फ़ारिग हुई हूँ तो फजर की अज़ान हो गई। फजर की नमाज़ के बाद टाइम देखा 5:30 हो रहे थे, लेकिन मुझे जो है इस टाइम ईद मेहंदी लगाना पॉसिबल ही नहीं लगा। इतना अच्छा कलर भी नहीं आता। और उसके अलावा जो है कादिर बख्श को 6 बजे नमाज़ पढ़ने जानी होती है, क्योंकि वो ईदगाह में नमाज़ पढ़ने जाते हैं। तो ईदगाह में नमाज़ जल्दी हो जाती है। मोहल्ले की मस्जिद में तो 7:45 बजे हो गई थी, लेकिन वहाँ पे 30 बजे नहीं 6 बजे हुई थी। तो उसके अलावा ये कपड़े मैंने डिसाइड किए थे। हमने सोचा तीनों हम लोग फिल्म करके पहनेंगे, लेकिन मेरा इरादा जो है फेल हो गया, क्योंकि कादिर बख्श को वाइट कपड़े पहनने थे। तो उसमें वाइट कपड़े में उसकी अदाज़ बांध दी, और उसके अलावा अली वारिस सो गया था, तो इस वजह से हमारा प्लान फ्लॉप हो गया। कोई बात नहीं, फिर कभी पहन लेंगे। यहाँ पे अली वारिस के कपड़े भी नए जो मैंने बनवाए थे सारे आ गए थे। ईद उल फितर की नमाज 8 बजे अदा की जाएगी। फिर कादिर बख्श ने गुस्ल करी, क्योंकि उसको 6 बजे की टाइम नमाज़ पढ़ने जाना था। तो कादिर बख्श नमाज़ के लिए निकल गए थे। कुछ खजूरें खा के गुस्ल के बाद परफ्यूम वगैरह लगाने के बाद निकल गए थे। और फिर ये कुरेशिया जो है मेरी सिस्टर ने करी है, वो कहती है कि आप मुझे अप्रिशिएट नहीं करती, आपने कुरेशिया बहुत अच्छे से बनाई है। वीडियो तो मेरा नहीं देखती, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ। उसके अलावा ये ज्वेलरीज़ मैंने पहनी थी। छोटी ईद में इतनी ज़्यादा तैयारियाँ ख़ास सुबह के टाइम नहीं होती, क्योंकि सुबह जो है मैं इतनी जल्दी तैयार होना होता है, तो इसलिए बिल्कुल भी हमें इतना ज़्यादा तैयार होना अच्छा नहीं लगता। तो मैं सिंपल सादा सा तैयार होती हूँ। और इसके लिए ये ज्वेलरी मैंने पहनी थी, सिंपल सा तैयार हुई थी। और फिर नीचे गए सबसे ईद मिलकर। वापसी ऊपर आने के बाद हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद जो है मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे 11 बजे या 11:30 बजे के बाद बहुत ज़ोरों की नींद आती होती है, क्योंकि हम सुबह जो है पूरी रात जागते होते हैं। उसके अलावा तो यही होता है। फिर कादिर बख्श आए नमाज से, मुझे ईदी दी, उससे ईद मिले, बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये हम लोग फिर भी ट्वाइनिंग कर रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, माशाल्लाह कह दीजिएगा। ईदों की खुशी तो बचपन में हुआ करती थी, अब कहाँ ईद कहाँ। खैर गज़ा के लिए बहुत ज़्यादा गमज़दा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। बस अल्लाह पाक उन्हें बहुत ज़्यादा सब्र दे और अल्लाह पाक उनकी मुश्किलें आसान फरमाए। ईद की नमाज़ के बाद जो है हम लोग, मैं छत पे आ गई थी, क्योंकि मुझे इन सारे जानवरों के साथ मिलना था, इनको देखना था, क्योंकि इनको देखने के बगैर तो मैं सोने नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे इन सबको भी देखना था, इनको भी ईद मुबारक कहनी थी। उसके बाद जो है मैंने ये शाम के कपड़े निकाले। हमने शाम को और जो है सोबर सा सिंपल सी सूट पहन लिए थे। उसके अलावा अली वारिस उसी वक्त उठा था, और उसी वक्त अली वारिस की तैयारी मैंने करवा दी थी, क्योंकि सुबह के टाइम वो सो रहा था। तो
फिर हमने दोपहर का खाना खाया, जो मैंने रात को नयारी बनाई थी वो हमने खाया। फिर अली वारिस रेडी हो गया। माशाल्लाह मेरा बच्चा बहुत खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके अलावा ये थी हमारी ईद का ये मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।